तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डिजायर जो होता है वो रोमांटिका से कहता है कि मेरी नज़र में यहाँ पर एक और लड़का है जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा और हमारे पास यहाँ पर तीसरा मेंबर आ जाएगा। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हारे पास यहाँ पर पहले से एक मेंबर है, तो चलो जल्दी से बताओ कि उस मेंबर को हम लोग कहाँ पर से जाकर ढूंढेंगे। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि बस जाकर उसे मनाना होगा और उसके बाद वो भी हमारी टीम का हिस्सा बन जाएगा। चलो यहाँ पर से चलते हैं और वो लोग वहाँ पर से ट्रेनिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। तो वो उसे कहती है लेकिन बताओ तो सही वो लड़का कौन है। तो वो उसे कहता है कि उसका नाम प्रैम श्नाइडर है। तो जब वो लोग वहाँ पर ट्रेनिंग एरिना में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स पड़े होते हैं क्योंकि श्नाइडर की यहाँ पर फाइट होने वाली है और प्रैम जो है वहाँ पर एक लड़के के साथ फाइट करेगा जो कि कॉमनर नहीं है बल्कि वो अल्फा क्लास से होता है। तो अल्फा क्लास के लोग भी वहाँ पर आए होते हैं लेकिन उन्हें यहाँ पर यह एरिना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। यहाँ पर हफ्ते में तकरीबन एक बार इन लोगों के आपस में फाइट करवाई जाती है जहाँ पर अल्फा क्लास और बीटा क्लास के लोग जो होते हैं आपस में फाइट करते हैं। तो हमारी रोमांटिका और हरमान जो होता है वो दोनों जाकर वहीं पर एरिना के बाहर बैठ जाते हैं। तो रोमांटिका उसे कहता है कि तुमने कहा था कि जहाँ पर हमारा पार्टी मेंबर आने वाला है लेकिन वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या था, तुमने पता नहीं क्या बताया था, शनाइटर ऐसा कुछ नाम था। तो वो उसे कहता है नहीं उसका नाम प्रैम श्नाइडर था और वो एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज है, वो थिन स्वर्ड को यूज कर सकता है और उसका स्टैब करने का जो अटैक पैटर्न है वो बहुत ज्यादा कमाल का है। और यहाँ पर उसने अपने आप को साबित किया, हालांकि उसको यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी गई लेकिन इसके बावजूद शैडो वर्ल्ड में पूरे 9 साल तक वो जिंदा रहा। इसका मतलब यह है कि वो उसके अंदर काबिलियत है और वो बहुत ज्यादा अच्छा स्टैबर भी है, इसी वजह से वो एक रैपियर को यूज करता है। तो वो उसे बता रहा होता है कि वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्वर्ड्समैन है, बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। बीटा क्लास के अंदर वो यहाँ पर हमारे सामने शो होगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है चलो देख लेते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर साइड के ऊपर से एक लड़का जा रहा होता है। तो वो उसे कहता है वो देखो वो रहा हमारा प्रैम। तो उसे देखने के बाद कहते हैं क्या ये लड़का, तुम इस लड़के के बारे में बात कर रहे हो, ये तो एक बहुत ही क्यूट सा सिसी है, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ये लड़का एक तलवारबाज है हमारा पार्टी मेंबर बनने के लायक है। रोमांटिका जो होती है उसे देखने के बाद कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, ये इतना क्यूट है कि मुझे यहाँ पर दिल कर रहा है कि मैं इसको अपना पालतू बना लूं, इसे अपने पास रख लूं। डिजायर उसे कहता है कि हाँ ये हमेशा से ऐसा ही था, प्राम हमेशा से बहुत ज्यादा क्यूट था और बड़े होने के बाद भी ये क्यूट ही रहने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसको क्यूट कहकर कुछ और समझ रही हो। तो वो उसे कहती है नहीं मैं यहाँ पर इसे सिर्फ वैसे क्यूट कह रही हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा प्राम जो होता है वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा था, लगता है कोई मेरे बारे में यहाँ पर बातें कर रहा है, किसी के साथ रोमांटिका की तो लाट टपक रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा प्राम जो होता है वहां पर सामने वेपन्स पड़े होते हैं। तो ये लोग लकड़ी के वेपन्स को यूज करने वाले हैं और वहां पर जाकर वो तलवारों के सामने खड़ा हो जाता है, वहां पर से अपने लिए तलवार चूज करने लगा है। तो हमारा जो डिजायर होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर से रैपियर को चूज करेगा, यानी कि एक बारीक थिन तलवार को यूज करेगा, लेकिन असल में वहां पर से बारीक नहीं बल्कि एक हैवी लॉन्ग स्वर्ड को चूज करता है। तो ये देखने के बाद हमारा डिजायर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है ये क्या, इसने एक लॉन्ग स्वर्ड और एक हैवी स्वर्ड को क्यों चूज कर लिया, क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत समझ रहा हूँ, क्या यहाँ पर हमारा पास जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो रैपियर को यूज करता है। और इसी के साथ उसके सामने जो होता है वो एक अल्फा क्लास का लड़का होता है और वो उसे कहता है कि बकवास लड़के चलो जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो। जब किसी के साथ ही हमारा जो प्रैम जो होता है वहां पर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मेरा नाम प्रैम श्नाइडर है और मैं बीटा क्लास से हूँ। जबकि दूसरी तरफ का लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया बीटा क्लास के लड़के को अपना नाम नहीं बताने वाला, चलो जल्दी से इस फाइट को स्टार्ट करो। और रेफरी उनसे कहता है ठीक है तुम लोग अपनी फाइट स्टार्ट कर सकते हो। जैसी फाइट स्टार्ट करने का कहा जाता है हमारा प्रैम जो होता है अपना हैवी वेपन लेकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो वो लड़का जो होता है वो उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और इसी के साथ ही वो उसे पीछे गिराकर फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा प्रैम जो होता है हालांकि वो काफी साइज में छोटा होता है, लेकिन इसके बावजूद भारी तलवार को बड़ी आसानी के साथ उठाकर बार बार घुमाकर उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से नोबल लड़के को वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। अल्फा क्लास का वो लड़का जो होता है वहां पर पीछे हटता है और कहता है कि इस लड़के का मसला क्या है, ये बार बार मेरे पर अटैक किए जा रहा है। जबकि हमारा डिजायर वहां पर सोच रहा होता है कि अपनी तलवार को बस रेकलेसली यहाँ पर स्विंग किए जा रहा है, जबकि इसकी असली एबिलिटी जो है वो एक रैपियर को स्टैब करने की, यानी कि अपनी रैपियर को सामने की तरफ स्टैब करे, उससे ज्यादा बेहतर अटैक के रिजल्ट निकलेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ नोबल लड़का जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हमारा प्राम अपनी बड़ी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जब उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो वो लड़का पीछे हटने के बाद फिर से अपनी तलवार को घुमाकर बार बार उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो वो लड़का सोच रहा होता है कि इसके अटैक करने की स्पीड इंसेन है, अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे यहाँ पर कोई ओपनिंग देखनी होगी। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरी तरफ से अल्फा क्लास के लड़के को एक ओपनिंग मिल जाती है और जब वहां पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही हमारा प्रैम जो होता है नीचे की तरफ झुकता है और वहां पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ पर एक फ्लॉ है और उसे यहाँ पर इसकी एक ओपनिंग मिल गई है। जबकि अल्फा क्लास का लड़का जो होता है उसे कहता है कि रॉन्ग मूव, और इसी के साथ ही वो उसके हाथ के ऊपर अपनी तलवार के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से प्रैम के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और प्रैम का हाथ जख्मी हो जाता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता
जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरी तलवार मेरे हाथ से छूट गई, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। और उसी के साथ ही वहाँ पर से उठता है और वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। जब वहाँ पर से पीछे की तरफ मुड़ आता है तो रोमांटिका कहती है तुमने तो कहा था कि तलवारबाजी में सबसे बेस्ट और काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये लड़का तो अपनी तलवार को भी अपने हाथ में संभाल नहीं पाया, इसकी तलवार इसके हाथ से गिर गई है। इस लड़के ने मुझे कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट किया है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इस लड़के को अपना पार्टी मेंबर बनाना चाहिए, हमें किसी और लड़के को जाकर ढूंढना चाहिए। जबकि हमारा डिजायर सोच रहा था कि प्राम ऐसा कर क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि प्राम जो होता है वो चलता हुआ अरीना से नीचे की तरफ आ रहा होता है। किसी के साथ ही वो अल्फा क्लास का लड़का उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और हमारे डिजायर को भी दिखाते हैं कि वो बड़ी तेजी के साथ भागता वहां पर नीचे चला जाता है। तो अल्फा क्लास का लड़का जो होता है प्राम को वहां पर पकड़ने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम घटिया बीटा क्लास के लड़के यहाँ पर फाइट को इस तरह से छोड़कर जा सकते हो, जब मैं कहूंगा कि फाइट खत्म हुई है तब ये फाइट यहाँ पर खत्म होगी। और हमारा डिजायर जो होता है वहां पर अरीना के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि बीटा क्लास के घटिया लड़के दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर बीच में मत पड़ो। और इसी के साथ ही वहां पर उसका हाथ जो होता है वो जख्मी हो चुका होता है क्योंकि उसने हमारे प्राइम को बुरी तरह से पीटा होता है और जाकर वो अपनी तलवार उठा लेता है। जबकि हमारा जो डिजायर होता है वो भी भागता हुआ रीना के ऊपर आ जाता है और आकर हमारे प्राइम के पास बैठ जाता है। तो वो लड़का उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना तुम्हें भी यहाँ पर बुरी तरह से पीटूंगा। जबकि हमारा प्राइम भी उठकर बैठ जाता है और कहता है कि सर मुझे यहाँ पर इसे बात करने दो। और इसी के साथ ही वो अल्फा क्लास के लड़के से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोग अल्फा क्लास हो लेकिन तुम्हारे अंदर तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने यहाँ पर हार मान ली लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर आकर मुझे पीट रहे हो। मेरे जैसे एक बीटा क्लास के लड़के को मारकर तुम्हारी शान में कितना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और इसी के साथ ही बीटा अल्फा क्लास का वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपनी तलवार को गुस्से के साथ पकड़ता है और इसी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर उसके सर में दे मारता है। जैसे वो अपनी तलवार के साथ उसके सर में अटैक करता है, इसी के साथ ही वो अटैक वहां पर किसी के साथ तो टकराता है लेकिन उसका सर नहीं होता बल्कि हमारा डिजायर जो होता है अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। उसकी तलवार जो होती है हमारे डिजायर के हाथ के साथ टकराकर टूट जाती है और डिजायर के हाथ के ऊपर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वो जख्मी हो जाता है, जिससे अल्फा क्लास का वो लड़का जो होता है वो भी काफी हैरान होता है। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि दफा हो जाओ, क्या तुम वाकई में यहाँ पर इसको जान से मारना चाहते हो यहाँ पर जो इसके ऊपर अटैक किए जा रहे हो। और इस बात अल्फा क्लास का वो लड़का सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने यहाँ पर सीरियसली इसके ऊपर अटैक किया था लेकिन इस लड़के ने अपने बाजू के साथ मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर दोबारा इसके ऊपर अटैक करना चाहोगे, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये मैच खत्म हो चुका है। और इसी के साथ हमारा डिजायर उसकी तरफ घूर कर देखता है, जैसे वो उसकी तरफ घूर कर देखता है अल्फा क्लास का वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैंने ये इंटेंस थोड़ा पहले भी यहाँ पर महसूस किया है। यहाँ पर अल्फा क्लास का वो लड़का अपने पास का एक सीन याद करता है जहाँ पर उनकी फैमिली के अंदर एक सोल्जर था और उसने वहां पर किसी कामनर को बुरी तरह से पीट दिया था, जिसकी वजह से वो सोल्जर उससे सवाल पूछ रहा था कि तुमने यहाँ पर इसे क्यों मारा। तो वो कहता है कि उस कमीने कामनर ने यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी की, इसी वजह से मैंने उसे मारा है। लेकिन वो सोल्जर जो होता है वहां पर उसके सामने खड़े होकर उसे घूर कर देख रहा होता है और जिसकी वजह से उसे उसका इतना पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वो नोबल लड़का जो होता है वहां पर भी डर गया था। तो इसी के साथ वो पीछे मुड़ जाता और कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे गंदे बीटा क्लास के लड़कों के साथ बहस नहीं करनी। और इसी के साथ ही वहां पर से नीचे चला जाता है। तो जब अल्फा क्लास का लड़का जो होता है स्टेज से नीचे उतर जाता है तो रोमांटिका भी भागती वहां पर ऊपर आ जाती है और आने के बाद से कहती है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुमने अपना बाजू जख्मी कर लिया। जबकि प्राम भी उसे कह रहा होता है कि सर आपने मेरी वजह से अपना बाजू जख्मी करवा लिया। तो क्या अब हमारे डिजायर के लिए यहाँ पर प्राम को हायर करना आसान हो जाएगा क्योंकि वो उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे डिजायर ने उसके ऊपर एक एहसान कर दिया जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ उसकी पार्टी का मेंबर बन जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।